चल बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में पोएम नंबर 18 देखें, जिसका नाम है दीकरीनी विदाई और जिनके कवि हैं अनिल चावड़ा। जैसे नाम से ही पता चलता है कि इस पोएम की थीम, इस पोएम का टॉपिक क्या है, दीकरीनी विदाई है कि नहीं। हर जगह पर जैसे ये एक रिवाज है कि जब शादी होते ही जो है वो लड़की अपना घर छोड़कर अपने ससुराल चली जाती है, अपने पति के घर पर वो चली जाती है कि नहीं। हर जगह पर ये रिवाज है और ये सदियों से चलता आ रहा है और शायद कभी ना ख़त्म होने वाला ये ऐसा एक रिवाज है, बराबर ना। तो लड़की का अपना घर छोड़कर दूसरे के घर पर चले जाना शादी के बाद, ये उनके घर वालों के लिए हमेशा सबसे इमोशनल टॉपिक रहा है ना। सबसे इमोशनल क्या कहते हैं, सबसे टची टॉपिक रहा है। क्योंकि जो लड़की, जिनके घर पर जो लड़की बचपन से छोटी से बड़ी हुई है, बराबर, अब शादी होते ही अचानक उसे अगर घर छोड़ देना पड़ रहा है तो उनके घर वालों को हमेशा बुरा लगता ही है, मन में दुख तो ज़रूर होता ही है ना। सही बात है ना कि जो बेटी हमेशा इस घर में रही, छोटे से बड़े होने तक यहीं पर ही खेली कूदी, यहीं पर ही उसने पढ़ाई की, यहीं पर ही उसने अपनी आधी ज़िंदगी बिताई है, अब बाकी की आधी ज़िंदगी के लिए वो ये घर छोड़कर दूसरे जगह पर चली जा रही है, तो ये बात हर किसी को बुरी लगती है, बराबर ना। विदाई कहते हैं, शादी के वक्त जब विदाई होती है तब उस वक्त हर किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं, बराबर ना। लड़की की विदाई पे हर किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ जो कवि है ना, इस पोयम के कवि अनिल चावड़ा, वो इस विदाई की बात को, दीकरीनी विदाई जो पोयम का नाम ही है, वो इस विदाई की बात को बहुत ही इमोशनली, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई लड़की जब घर छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद घर की हालत कैसी हो जाती है, घर में कितना सूनापन, कितना खालीपन महसूस होता है। सही बात है ना। जब लड़की चली जाए तो उसके बाद घर काफ़ी दिनों तक तो खाली खाली लगता है। ऐसे लगता है कि भाई घर की चारों दीवारें जो है वो जैसे हमें काटने को दौड़ती है। हाँ, सच में ऐसे फील होता है। तो इसीलिए इसीलिए ये पोयम बहुत अच्छी तरह से वही फीलिंग डिस्क्राइब करती है हमें। तो इस पोयम के थ्रू समझें कि भाई कवि क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, दीकरीनी विदाई के बारे में। तो देखो, जैसे पोयम में लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि आठ आटला वर्षो जेणे राख्યું घर हुफाड़ू, मेहंदी मूकी चाल्यो आजे घरનું એ अजवाड़ू। देखो, पोयम की शुरुआत ही वो इतनी इमोशनल करते हैं, कहते हैं आठ आटला वर्षों जेणे राख्યું घर हुफाड़ू, कि भाई इतने सालों तक जिन्होंने ये घर हुफाड़ू मतलब कि भाई प्यार से भरा हुआ रखा, बराबर ना। हुफाड़ू मतलब ये कहलाता है कि भाई जो प्यार से भरपूर रखा, कि जिसकी वजह से ये घर में चहल पहल थी, जिसकी वजह से ये घर में रौनक थी, बराबर। मेहंदी मूकी चाल्यू आज घरનું એ अजवाड़ू, बराबर, आज वो मेहंदी रख कर और जा रही है। उनके लिए डिस्क्राइब किया हुआ है, लड़की के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है घरનું એ अजवाड़ू। भाई घर की रोशनी है, वो घर का उजाला है, वो लड़कियां जो है वो घर की रोशनी है, घर का उजाला है। आज वो रोशनी, आज वो उजाला वो घर छोड़कर जा रहा है। मेहंदी लगाकर वो घर छोड़कर जा रहा है। मेहंदी लगाकर मतलब कि शादी करके आखिरकार वो घर छोड़कर जा रहे हैं, बराबर ना। यहाँ पर लड़की को घर के उजाले के साथ, घर की रोशनी के साथ कंपेयर किया हुआ है कि जैसे लड़की घर छोड़कर चली जाती है तो जैसे घर की रोशनी ही चली जाती है, घर का उजाला ही चला जाता है। फिर दूसरे में ये जैसे कह रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ में बताते हैं, कहते हैं दीकरी जाता एम लागतू गयो गोखती दीवो। दीकरी जाता एम लागतू गयो गोखती दीवो। अब ये गोखती दीवो मतलब क्या? गोख मतलब कहलाता है कि भाई जनरली एक तरह का जो है वो गुजराती में कहते हैं गोखलो, गोखलो उसे कहते हैं। आप लोगों ने शायद गांव में देखा होगा, शहरों में भी काफ़ी जगहों पर ये बनता है। गांव में खासकर जो भी देखा होगा कि घर के बाहर छोटा सा आंगन होता है घर के बाहर, और उस आंगन में जनरली तुलसी का एक पौधा होता है। देखा होगा ना, कितनी बार मूवीज़ में भी देखा होगा, या कोई गांव में गए होगे आप में से ही किसी के घर के बाहर भी होगा, काफ़ी अच्छा ये। तो जनरली घर के बाहर जो है वो एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगाते हैं, है ना। एक पिलर जैसा बनाते हैं, वहाँ तुलसी का पौधा, और उसके बाहर है ना एक दिया रखने के लिए छोटी सी प्लेस बनाते हैं। कोई दरवाजे के पास में जो है वो छोटे सी दीवार में एक खड्डा करवाते हैं कि भाई यहाँ पर दिया रखा जाएगा, दरवाजे के पास में, जो घर का मेन गेट होता है उसके पास।
ठीक है, कोई कोई वहाँ पर करवाते हैं, कोई कोई जो तुलसी का पिल्लर होता है ना, तुलसी का पौधा रखने के लिए जो पिल्लर बनाते हैं, कोई उसके पास एक छोटा सा हॉल करवाते हैं कि जहाँ पर दिया रख सकें। तो वो दिया रखने की जगह, कोई दीवार के अंदर दिया रखने की जो छोटी सी जगह होती है ना, उसे गोखलो कहते हैं या गोख कहते हैं। बराबर, कि वो जो है वो उस घर की एंट्रेंस में जब वो दिया जलाया जाता है तो जैसे घर की रौनक होती है, घर की रोशनी उससे आती है। तो यहाँ पर उसके लिए कह रहे हैं कि दीकरी जाता एम लागतू गयो गोखती दीवो। जब बेटी चली गई ना तो बेटी जाते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे घर के बाहर से ये गोख से दिया ही चला गया। बराबर, मतलब घर की रोशनी, जो घर की क्या कहते हैं कि भाई घर का उजाला था, जिसकी वजह से ये घर टिका हुआ था, भाई वही आज चली गई है यहाँ पर। ये पता है गोखलो के गोखनो दीवो, सॉरी गोखनो दीवो जिसे कहते हैं, उसके बारे में एक और बात भी कही जाती है। पहले के समय में गांव में ऐसा होता था, ये गांव का कल्चर था। अब तो शहर में ये सब कुछ बंद हो चुका है, कि पहले गांव का ये कल्चर था कि जनरली कैसे होता है पता है, शाम का समय होता ना, सुबह नहीं शाम का समय, तब घर में हर कोई जो है वो घर के बाहर जो मेन गेट होता या जैसे तुलसी होती जहाँ पे ये गोखलो बनाया जाता, मैंने बताया ना दिए रखने की जगह रखी जाती थी वहाँ पर, तो हर शाम को वहाँ पर दिया जलता था। बराबर ना, हर शाम को हर कोई गांव में हर कोई इंसान वहाँ पर ये दिया जलाते थे इस गोख में। बराबर, इस गोखले में या गोख में दिया जलाते थे पहले के समय में। अभी भी है, अभी भी घर में आप मंदिर में जलाते हो ना, पहले के समय ऐसे बाहर भी जलाते थे। और जिस दिन कोई गांव के किसी घर में अगर घर के बाहर दिया न जला हो ना, तो पता है गांव के काफ़ी लोग उस घर में पहुंच जाते थे ये पूछने के लिए कि आज दिया नहीं जलाया है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बराबर, पहले के समय में ये गोखनो दीवो मतलब घर के बाहर जो शाम के समय दिया जलाया जाता था ना, वो एक सफल कुशल भाई आराम से रहने का वो एक संदेश था। जिसके घर में शाम को दिया न जले तो आस पड़ोस वाले उससे पूछते थे कि भाई क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है ना, आज दिया नहीं जलाया है, कुछ तकलीफ़ तो नहीं है। जनरली किसी के घर पे तकलीफ़ होती तो वो दिया नहीं जला पाते, हमें भी होती है। आप भी रोज़ शाम को शायद दिए अगर घर पे जलाते हो, तो दिए जलाते वक्त आपको भी पता है किसी दिन घर में कुछ प्रॉब्लम हुई हो या और कुछ अगर चल रहा हो तो हम लोग दिया नहीं जलाते। बराबर, भूल जाते हैं। आज सिटी में तो ऐसा भाई भूल जाते हैं, रहने देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन गांव में तो ये कल्चर था शाम के समय में दिया जलाना, घर के बाहर इस गोख में दिया जलाना। जो इस गोख में दिया न जलाए ना तो आस पड़ोस वाले उसके घर पहुंचते थे कि भाई सब ठीक ठाक तो है ना, आज दिया नहीं जलाया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ऐसा साथ देने, ऐसा सपोर्ट देने वहाँ पर पहुँचते थे। तो मतलब घर के बाहर का ये दिया वो सुख शांति का एक प्रतीक था। घर के बाहर दिया जल रहा है इसका मतलब घर में सुख शांति है, ऐसा माना जाता था। तो अब यही बात इन्होंने यहाँ इस पोयम के थ्रू भी कनेक्ट की है, जो इन्होंने कहा ना कि दीकरी जाता एम लागतू गयो गोखती दीवो। भाई लड़की जा रही है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे अब घर के बाहर कभी दिया जलेगा ही नहीं, मतलब घर की सुख शांति चली जा रही है। बराबर ना, घर की सुख शांति जिसकी वजह से थी अब वही यहाँ से जा रही है। और आगे कहते हैं नई संध्याए हवे आ फड़ियो गमे एटलू सीवो। बराबर, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं कि नई संध्याए हवे आ फड़ियो। फड़ियो मतलब कि भाई जो घर के बाहर का आंगन, भाई घर के बाहर का आंगन अब ऐसे हो चुका है कि सब कितना भी जो है वो ठीक करने की कोशिश करो न। संधाए मतलब तो जनरली उसे ठीक करना कहते हैं। कपड़ा जब फट जाए तो उसे रफू करते हैं ना, उसे ठीक करते हैं ना, तो उसे सांधवानो, उसे संधाए कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अब जो लड़की चली गई है ना, बेटी शादी करके चली गई है, तो ये फड़ियो मतलब घर के आंगन की अब ऐसी हालत हो चुकी है ना कि उसे कितना भी ठीक करो अब वो पहले जैसी होगी नहीं। क्या हालत हो चुकी है, कोई घर का आंगन खराब नहीं हुआ है, लेकिन घर के आंगन में सूनापन आ गया, अकेलापन आ गया। पहले घर की बेटी जो घर के आंगन में हमेशा खेलती रहती थी, बराबर, वहाँ पर हमेशा उसकी वजह से जो है वो हंसी की आवाज़ और जो है वो सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन अब वो लड़की शादी करके चली गई है, बराबर ना। तो इसलिए अब घर के आंगन की जो हालत बन चुकी है ना, जो सुमसाम हो चुका है, वो अब बदलेगा नहीं, वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं होगा। बराबर, यहाँ जैसे कहते हैं आगे की लाइन में कि जेनी पगली पड़ता सगड़े थई जतु रजवाड़ू।
મહેંદી મૂકી ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું, જેની પગલી પડતા સગડે થઈ જતું રજવાड़ુं। જેની पगली, पगली मतलब कि जिनके पैर पड़ते ही भाई पूरे घर में रजवाड़ू। रजवाड़ू मतलब क्या कि भाई जैसे शान आ जाती। आप लोग शायद मानते हो या ऐसे काफ़ी लोग मानते हैं, कहते हैं ना भाई किसी किसी के पैर जो है वो ये शुकन वाले होते हैं, अच्छे होते हैं, किसी किसी का नसीब अच्छा होता है कि किसी के घर पे जाए, कोई प्लेस पर जाए या कहीं पर, तो उसके साथ उसका नसीब भी उसके काम आता है, बराबर ना। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जिनके पैर पड़ते ही, उस लड़की के बारे में कह रहे हैं कि जिसके पैर पड़ते ही हर जगह रजवाड़ू, रजवाड़ू मतलब कि जैसे शान बन जाती। भाई घर की शान थी जिसकी वजह से, भाई वही लड़की जिसकी वजह से घर की शान बनी हुई थी। मेहंदी मूकी चाल्यू आजे घरनू ए अजवाड़ू। आज वही लड़की वो मेहंदी रख कर जा रही है, शादी करके घर के बाहर जा रही है। और आखिरी पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि रंगोળી में पड़शे नहीं रे पहला जेवी भात, दूर दूर रे चाली जशे घरनी आ मिरात। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो कि रंगोली में पड़शे नहीं रे पहला जेवी भात। अब जो है वो रंगोली में भी पहले जैसी भात मतलब डिज़ाइन नहीं बनेगी। घर की बेटी थी जो पहले जो है वो घर के बाहर हमेशा रंगोली बनाती, घर को सजा कर रखती थी। भले यहाँ पर वो रंगोली एक समझो एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है, भाई उसकी वजह से घर की रौनक थी, घर सजा हुआ था, दिखने में अच्छा लगता था, बराबर ना। लेकिन अब वो लड़की नहीं है, वो शादी करके चली गई, वो घर की बेटी वो शादी करके चली गई है। तो अब रंगोली में भी पहले जैसी भात मतलब पहले जैसी जो है वो डिज़ाइन, भात मतलब तो जनरली डिज़ाइन कहते हैं, लेकिन यहाँ भात का मतलब कि जो पहले जैसा जोश, जो पहले जैसी क्या कह सकते हैं कि भाई रौनक होती थी वो अब रहेगी नहीं, पहले जैसी चमक अब नहीं रहेगी, बराबर ना। रंगोળી में पड़शे नहीं रे पहला जेवी भात, दूर दूर रे चाली जशे घरनी आ मिरात। घरनी मिरात, मिरात मतलब कहते हैं संपत्ति, धन दौलत, घर का खजाना समझो कि घर की बेटी वो घर का खजाना है। कि अब वो घर का खजाना दूर दूर रे चाली जैसे, वो तो दूर ही दूर चली जाएगी, बराबर। ये घर का खजाना है कि नहीं, घर की लक्ष्मी जैसे कहते हैं हम लोग, बराबर ना। ये घर की लक्ष्मी है, घर का खजाना है कि आज शादी करके ये घर के बाहर ही जा रही है। जो आखिरी में यही कहते हैं कि आंसूथी भींजाशे સૌની આંખોનું પરવાળું, આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનું પરવાળું, મહેંદી મૂકીને ચાલ્યું આજે ઘરનું એ અજવાળું, બરાબર। આંસુથી ભીંજાશે સૌની આંખોનું પરવાળું, પરવાળું मतलब कि भाई पलके, भाई आज आंखों की पलकें हैं, वो भी सबके आंखों की पलकें आज आंसुओं से भर जाएगी। भाई ये बेटी की विदाई हो रही है, बेटी हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है, बराबर ना। कि भाई उसकी वजह से ही घर में इतनी रौनक थी, इतना शान था उसकी वजह से, बराबर। जिसकी वजह से ही कि घर में इतनी रौनक थी, घर की शान थी वो, बराबर। वो आज बेटी घर छोड़कर जा रही है, बराबर। तो आज तो लिखा हुआ ना आंसूथी भींजाशे સૌની આંખોનું પરવાળું, सबकी आंखों की पलकें अब आंसुओं से भर जाएगी। क्यों भर जाएगी? क्योंकि घर की बेटी वो अब शादी करके जा रही है, घर छोड़कर जा रही है। मेहंदी मूकी चाल्यू घर आजे घरનું એ અજવાળું, घर की रोशनी है वो आज आखिरकार मेहंदी रख के मतलब शादी करके वो घर छोड़कर जा रही है वो, बराबर। तो इसमें यही लिखा। और ये टॉपिक हम सबको पता है, हम सबको पता है कि भाई दीकरी की या बेटी की जब विदाई होती है तो कैसी सिचुएशन होती है। ये सिर्फ वही, सबसे खास वही जान सकता है जो उनके माता पिता हो, लड़की के माता पिता हो, लड़की के भाई बहन हो, उन्हें ही ये सिचुएशन पता चलती है। क्योंकि हमेशा हमेशा साथ रहने वाली वो लड़की अचानक अब जो है वो कोई और घर में रहने जा रही है, तो उसके माता पिता, बराबर, उसके माता पिता, उसके भाई बहन वो तो परेशान होंगे ही ना, मतलब वो तो दुखी होंगे ही ना कि भाई जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताई, जिसके साथ हमेशा हंसी मजाक की, जिसके साथ हमेशा घर में रहे, वो अब घर में नहीं रह पाएगी, है कि नहीं। तो देखो आज जैसे हमने गुजराती की ये पोएम देखी ना, बराबर। अब ऐसे ही इनकी दूसरी पोएम्स, दूसरे चैप्टर्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।